मूवी की शुरुआत में यह सुंदरी शांत भाव से कमरे में घूमने लगी, रेफ्रिजरेटर खोला और एक सेब निकाला। जैसे ही वह पलटी, उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक आदमी खड़ा है, जिसके कंधे पर बंदूक है और वह भेड़िए की तरह उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा है। इससे पहले कि वह घबराहट से उबर पाती, एक मजबूत आदमी पास में आ गया। उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया और उससे उन दोनों बदमाशों को भगाने का आग्रह किया। अप्रत्याशित रूप से प्रेमी ने दरवाजा खोला और उत्साहपूर्वक उन्हें अंदर बुलाया। यह महसूस करते हुए कि दूसरे पक्ष के इरादे बुरे थे, लड़की ने अपने प्रेमी को घबराहट से देखा। प्रेमी को पता था कि उन दोनों के इरादे बुरे हैं, लेकिन उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो, और फिर उसने जानबूझकर लड़की को पीछे छोड़कर जाने का बहाना ढूंढ लिया। लड़की को कमरे में छिपना पड़ा, लेकिन दाढ़ी वाले आदमी ने दरवाजा धक्का देकर खोला और लड़की के बगल में बैठ गया। कुछ शब्दों के बाद नग्न धमकियां शुरू हो गईं। लड़की को भागने की कोशिश करते देख उस आदमी ने उसे खिड़की से सटा दिया। जैसे ही वह लड़ने की तैयारी कर रहा था, उसने पाया कि मोटा आदमी उसे घूर रहा था। मोटा आदमी काफी देर तक शून्य भाव से देखता रहा, लड़की की निराशा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और फिर चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। उसने टीवी की आवाज तेज कर दी, लेकिन बाहर भागने के बाद भी उसके शरीर की गर्मी असहनीय होती गई। इसलिए उसने अपना पजामा उतार दिया और पूल में कूद गया। वह आदमी कमरे में वापस आया और उसे घर में हुई सारी बातें मालूम हो गईं। उसने कमरे में मौजूद आदमी की ओर देखा और उस पर आरोप लगाने का उसका कोई इरादा नहीं था। जब लड़की कोमा से जागी तो उसका प्रेमी उसके सामने लेटा हुआ था। उसने लड़की को दो विकृत व्यक्तियों की सेवा करने के लिए धन का प्रलोभन दिया तथा काम पूरा हो जाने के बाद उसे उच्च वेतन देने का वादा किया। लड़की का दिल बैठ गया और फिर उसने अपने बगल वाले व्यक्ति का असली चेहरा देखा। पता चला कि इस घटना की योजना उस बदमाश ने ही बनाई थी। वह तुरंत इस नरक से भागना चाहती थी, इसलिए उसने अपना सेल फोन निकाला और पुलिस को बुलाने की धमकी दी, लेकिन उस बदमाश ने अपना भेष पूरी तरह उतार फेंका, उसे भारी घूंसों से जमीन पर गिरा दिया और फिर उसका अपमान करना जारी रखा, यह कहते हुए कि वह सिर्फ बेची जाने वाली वस्तु है। लड़की पूरी तरह से हताश थी और जब वह मुड़ा तो वह एक तेज कदम से बाहर निकल गई। यह देखकर कि स्थिति ठीक नहीं है, आदमी ने तुरंत उस आदमी का पीछा किया। सोफे पर बैठे दो लोगों ने यह दृश्य देखा और तुरंत उठकर उसके पीछे भागे। लड़की नंगे पैर बजरी पर दौड़ी। जीवित रहने की उसकी प्रबल इच्छा ने उसे दर्द की जरा भी परवाह नहीं करने दी। तीनों बदमाशों के कदम करीब आते जा रहे थे, जिससे उसे सांस लेने का भी समय नहीं मिल रहा था। हालांकि वह वास्तव में बदकिस्मत थी और उसके बचने का रास्ता जल्द ही चट्टानों के कारण बंद हो गया। झिझक के क्षण में ही तीनों आदमी उसके सामने आ गए। अपने पीछे खड़ी चट्टान की ओर देखते हुए लड़की ने ऐसा इशारा किया मानो वह चट्टान से कूदने वाली हो। उस बदमाश ने जल्दी से माफी मांगी, स्वीकार किया कि उसने बहुत बुरा व्यवहार किया था और उसका मोबाइल फोन मांगा तथा वादा किया कि वह उसे ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर बुलाएगा। यह देखकर कि दूसरा पक्ष ईमानदारी से समझौता करने को तैयार है, लड़की की तनावपूर्ण नसें थोड़ी ढीली पड़ गईं। लड़की के पेट में एक नुकीली शाखा घुस गई थी और ऐसा लग रहा था कि उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। बदमाश की क्रूरता से उसके दोनों साथी डर गए। अवैध शिकार और जानबूझकर हत्या का पता चलने पर 20 साल की जेल की सजा होगी। सबूतों को पूरी तरह से मिटाने के लिए उन्होंने शव को नष्ट करने का फैसला किया। तीनों ने लड़की के कपड़े जला दिए और उसे दुनिया से पूरी तरह मिटा देने का निर्णय लिया। लड़की का खून टपकता रहा, जिससे जल्द ही चींटियों के झुंड वहां आ गए। उन्होंने लड़की के शरीर को नोच डाला। तीव्र दर्द के कारण लड़की अनियंत्रित रूप से कांपने लगी। कुछ ही क्षण बाद लड़की चमत्कारिक ढंग से जाग उठी। उसने चारों ओर देखा और एक क्षण के लिए भूल गई कि वह कहाँ है। जमीन पर खून देखकर तब जाकर वह अंततः थोड़ा सा जागा। उसने दर्द सहन किया, ईयरफोन को कसकर पकड़ा और फिर ईयरफोन की डोरी का उपयोग करके लाइटर को सफलतापूर्वक लटका दिया। उसने टूटी हुई शाखाओं के नीचे खरपतवार जमा कर दी और अपने शरीर को मोड़कर बड़ी मुश्किल से उन्हें जलाया। जीवित रहने के लिए उसे भीषण आग सहनी होगी।
काफी समय तक कष्ट सहने के बाद अंततः ट्रंक जलकर राख हो गया। एक जोरदार धमाके के साथ लड़की जमीन पर गिर पड़ी। इससे पहले कि वह सांस ले पाती, दूर से इंजन की आवाज सुनाई दी। 3 बदमाश तेज गति से हमारी ओर आ रहे थे। लड़की ने भयंकर दर्द सहन किया और रेत पर तेजी से रेंगती रही। अंततः जब तीनों लोगों ने बाहर देखा तो वह पत्थर की दीवार पर बने अंधे स्थान में सफलतापूर्वक छिप गई। उन तीनों ने केवल जला हुआ काला भाग ही देखा। वहां निशान तो थे, लेकिन खून से लथपथ कोई आकृति नहीं थी। यह महसूस करते हुए कि शिकार भाग गया है, तीनों लोग घबरा गए और जल्दी से अपनी अपनी कार चलाकर उसका पीछा करने लगे। रात होने तक वे चट्टान के नीचे नहीं पहुंच पाए। मोटे आदमी को लाइटर मिला और फिर उसने जमीन पर खून के धब्बे देखे। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लड़की गंभीर रूप से घायल है और उसे ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वे तीनों खून के निशान के साथ आगे बढ़े, लेकिन नदी तक पहुंचने पर उनका लक्ष्य छूट गया। इस बिल्ली और चूहे के खेल ने उन्हें बेहद उत्साहित कर दिया। लड़की को पकड़ने के लिए उन्होंने 3 समूहों में बंटकर उसका पीछा करने का निर्णय लिया, जबकि दाढ़ी वाला व्यक्ति पीछे रहकर इंतजार करने लगा ताकि लड़की उसी रास्ते से भाग न जाए जिस रास्ते से वह आई थी। लड़की काफी देर तक नदी में भटकती रही और जल्द ही उसे ढूंढ लिया गया। किनारे पर मोटे आदमी को देखकर वह जल्दी से पानी में कूद गई और मोटे आदमी के गुजर जाने के बाद ही पानी से बाहर आई। वह नदी के किनारे रेंगती हुई उस मोटे आदमी की मोटरसाइकिल के करीब जाने की कोशिश कर रही थी और फिर जब मोटा आदमी पेशाब कर रहा था तो उसने अवसर का फायदा उठाकर उसके पीछे रखी बंदूक पर निशाना साधा। दोनों के बीच काफी समय तक गतिरोध बना रहा, लेकिन लड़की ने कभी भी ट्रिगर नहीं दबाया। यद्यपि उनमें गहरी नफरत थी, फिर भी उन्होंने कभी किसी की जान नहीं ली। आगे किसी भी जटिलता को रोकने के लिए उसने अंततः अपने दांत पीसकर ट्रिगर खींच लिया। हालांकि तीखी आवाज के बाद पता चला कि बंदूक में कोई गोली नहीं थी। मोटे आदमी ने लड़की को इतना पीटा कि वह उठने में असमर्थ हो गई। यह देखकर कि लड़की प्रतिरोध करने की क्षमता खो चुकी है, उसने तुरंत वॉकी टॉकी का उपयोग करके अपने साथियों को सूचित किया। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने खुशी मनाने के लिए ताली बजाई और फिर आराम से गाना सुनने लगा। मोटे आदमी ने लड़की के बाल पकड़ लिए और उसे बार बार पानी में धकेल दिया। उसे अपने शिकार को यातना देने में आनंद आता था, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि शिकार जवाबी हमले की योजना बना रहा था। लड़की ने मोटे आदमी का खंजर पकड़ लिया और उसकी धारदार धार उसकी आंख में सटीक तरीके से घोंप दी। उसकी आंख में छेद हो गया था और वह कुछ क्षण तक संघर्ष करता रहा, फिर निश्चल हो गया। लड़की मोटे आदमी की मोटरसाइकिल पर सवार होकर रात के अंधेरे में जंगल में सरपट दौड़ी। जब उसकी गैस खत्म हो गई तो उसे अंततः एक गुफा मिल गई। उसने अलाव जलाया और मोटे आदमी के बैग में रखी सामग्री बाहर निकाली, जिसमें कुछ दवाइयां और टॉर्च थीं, जो महत्वपूर्ण क्षण में बहुत मददगार हो सकती थीं। उसने अपना सिर पीछे झुकाया और बियर का पूरा कैन पी गई, फिर अपने घाव को देखा। शाखा अभी भी अंदर फंसी हुई थी और उसे निकालने का कोई रास्ता ढूंढना था, लेकिन अपने कपड़े उठाने से ही उसे भयंकर दर्द महसूस हो रहा था। उसे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन उसने बेहोशी की दवा का पैकेट लेने के लिए संघर्ष किया, फिर अपने पास रखी शिकार की राइफल ली, गोली निकाली, चाकू से डिब्बे को काटा, अपने कपड़े फाड़े, लाइटर से खंजर को कीटाणुरहित किया, अपनी त्वचा को काटा, जबरन शाखा निकाली, डिब्बे को तब तक जलाया जब तक वह लाल नहीं हो गया और उसे सीधे अपने शरीर पर दबा दिया। अपने ही घाव, तीव्र दर्द के कारण वह तुरंत कोमा में चली गई। दाढ़ी वाला आदमी अपना चेहरा धोने के लिए नदी पर गया और अचानक एक मृत शरीर दिखाई दिया। वह इतना भयभीत हो गया कि रेंगता हुआ कार की ओर भागा। भयंकर भय के कारण वह कार में पागल हो गया। जब बदमाश ने मोटे आदमी का शरीर देखा तो उसे तुरंत एहसास हो गया कि लड़की अभी भी जीवित है, लेकिन दाढ़ी वाला आदमी पागलपन की हद तक डर गया था और बकवास कर रहा था। जब लड़की फिर से जागी तो उसके घाव भर चुके थे और डिब्बे पर बनी चील की आकृति उसके बदले का प्रतीक बन गई थी। राख से पुनर्जन्म लेकर वह एक देवदूत के नाम पर बदला लेगी। लड़की धीरे धीरे गुफा से बाहर निकली और दूरबीन से दुश्मन की स्थिति का पता लगाने लगी। इस समय स्थिति उलट जाती है।
और स्वामियों का शिकार खेल आधिकारिक रूप से शुरू हो जाता है। दूर से आती धातु की परछाई ने लड़की को तुरंत सचेत कर दिया। वह कुछ देर तक चुपचाप इंतजार करती रही और जल्द ही उसे दाढ़ी वाले आदमी की कार दिखाई दे गई। लड़की ने एक कमांडिंग पोजीशन ले ली, कारों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी और जब दूसरा व्यक्ति ईंधन भरने के लिए कार से बाहर निकला तो उसने चुपचाप उसके सिर पर निशाना साधा। जब उसने ट्रिगर खींचा तो उसने बंदूक की प्रतिक्रिया को नजरअंदाज कर दिया और मारा गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और गोली केवल प्रतिद्वंद्वी के कंधे पर लगी। लड़की इस अवसर को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बंदूक लेकर कार का पीछा किया। हालांकि दाढ़ी वाला आदमी पहले ही भाग चुका था और केवल खून का एक लंबा निशान छोड़ गया। लड़की खून के निशान का पीछा करने लगी। शिकार और शिकारी की पहचान अब उलट दी गई है। जब वह मोड़ तक पहुंची तो जमीन पर खून के धब्बे अचानक गायब हो गए और केवल एक जूता बचा, जिसे देखकर वह एक पल के लिए हैरान रह गई। दाढ़ी वाला आदमी पहले ही ऊंचे स्थान पर चढ़ चुका था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक गोली लोड की और पीछे से हमला करना चाहा, लेकिन उनका घायल कंधा हिल रहा था और वे बिल्कुल भी स्थिर नहीं रह पा रहे थे। गोली चलाई गई और गोली लड़की के कान को छूती हुई निकल गई। लड़की ने प्रतिक्रिया करते हुए बंदूक पकड़ ली और तेजी से गोली चला दी। दाढ़ी वाले आदमी ने उसका पीछा किया और पूरे रास्ते गोलियां चलाता रहा। लड़की ने बाधा उत्पन्न करने के लिए टॉर्च तोड़ दी और जमीन पर टूटे हुए कांच प्रतिद्वंद्वी के पैरों में घुस गए और चीखें घाटी में गूंज उठीं। वह पीछा करने की क्षमता खो चुका था और केवल लड़खड़ाते हुए कार तक ही पहुंच सका, लेकिन लड़की ने पीछे मुड़कर उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया। लड़की ने कार छीन ली और इंटरकॉम से बदमाश की आवाज सुनी। उसकी आंखें भयंकर हो गईं और वह उस बदमाश को पकड़ने के लिए यात्रा पर निकल पड़ी। बदमाश दाढ़ी वाले आदमी से संपर्क नहीं कर सका और यह जानकर कि वह पहले ही मर चुका है, वह घबरा गया और जितनी जल्दी हो सके रेगिस्तान से भाग जाना चाहता था। घर लौटने के बाद उसने तुरंत हेलीकॉप्टर से संपर्क किया, लेकिन इससे पहले कि वह निकल पाता, लड़की ने बंदूक लेकर उसका पीछा किया। घृणा की आग ने उसकी विवेक बुद्धि को पूरी तरह से खा लिया, जिससे वह अब उस बदमाश की बकवास सुनने को तैयार नहीं रही।